हम लोग बात करने वाले हैं सिमतुल्ला आवासीय विद्यालय के एग्जाम के बारे में। यानी कि इसका सिलेबस कैसा रहता है और इसका कितना एग्जाम होता है। इसमें आपका 2 एग्जाम होगा, पहला जिसको कहते हैं पीटी और दूसरा कहते हैं मेंस। अब देखो पीटी जो होता है, पीटी में कौन कौन सब्जेक्ट आता है, तो पीटी में सब्जेक्ट आता है, पहला आता है हिंदी, दूसरा आता है सामाजिक विज्ञान, यानी खाली विज्ञान लिख देते हैं, तीसरा सब्जेक्ट आता है एसएसटी का, जिसमें सारा जीके रहेगा, स्टैटिक टाइप का जीके हो गया, चौथा आता है मैथ, एक आता है इसमें इंग्लिश। अब देखिए जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश और हिंदी ये 2 चीज से पूछा जाता है। एक आपका बुक से पूछा जाएगा और दूसरा पूछा जाएगा ग्रामर से। यानी इसमें ग्रामर का सिलेबस और बुक का सिलेबस रहता है। आपका जो मैथ रहेगा उसमें 2 तरह का पॉइंट रहेगा। एक रहेगा बेसिक कैलकुलेशन से क्वेश्चन, जैसे दे देगा x/3 बराबर 8, तो x का वैल्यू निकालिए, x - 3 2x बराबर इतना दे देगा, इसमें x का वैल्यू निकालिए। दूसरा रहेगा मैथ में क्वेश्चन अर्थमेटिक से, यानी अंक गणित से। और एसएसटी का जो भी क्वेश्चन रहेगा ये रहेगा आपको जीके का टाइप, जैसे कुछ स्टैटिक जीके, जैसे नगर नदी कहाँ है, भारत के प्रथम जो है किनको अवार्ड मिला था, कौन सा, भारत के सबसे ऊंचा नहर कौन है, हाँ जो भी नारा है। इसके अलावा आपको आएगा जैसे वन के बारे में कि वन कितना प्रकार के होता है, मिट्टी कितना प्रकार के होता है, कौन सा मिट्टी कहाँ पाया जाता है। यानी कि इसका एक बुक भी होता है जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर उठाता है, और एक विज्ञान है। और विज्ञान में आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो रहेगा 5 क्लास के स्टैंडर्ड का जो भी किताब होता है उससे, जैसे पौधा से रहेगा प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रजनन कैसे होता है उससे रहेगा, बल और कार्य से थोड़ा बहुत क्वेश्चन रहेगा स्टैटिक टाइप से। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है। अब देखिए हिंदी में क्वेश्चन जो पूछा जाता है 30 ना, इसमें पूछा जाता है 25, और इसमें 25, इसमें 40 30 70 70 50 120, और ये पूछा जाता है 30। यानी कि इतना क्वेश्चन जो होता है, यानी कि 150 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा पीटी में, सिमतुल्ला एग्जाम में। ठीक, इसमें 150 में लगभग मान के चलिए 80% आपका रहता है, यानी 120 के आसपास, तब चांस होता है कि आपका रिजल्ट का संभावना है। अगर आप कैटेगरी अलग अलग है, जैसे इसमें ओबीसी कैटेगरी के होता है, जनरल होता है, तो जनरल के लिए तो बहुत कम चांस है कि 120 पर होता है, लेकिन लड़की अगर जनरल में आएगी तो उसको 120 पर हो जाएगा, लेकिन जो लड़का होता है उसको कम से कम 135 के आसपास चल जाता है कट ऑफ। तो सबसे पहले आप सिमतुल्ला का सिलेबस एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद आप उसी के अनुसार कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है उसके पैटर्न के आधार पर इसका तैयारी कीजिएगा। तब आपका ये जो है मतलब सिमतुल्ला पीटी कोई हार्ड नहीं है, आप चाहेंगे तो बढ़िया से मेहनत करके निकाल सकते हैं। इस बार पीटी का एग्ज़ाम 20 अक्टूबर को होने जा रहा। जो भी बच्चा अभी जो भी आप पढ़े उसको रिवीजन एक बार कर लीजिए, और उसके बाद कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम में बैठिए ताकि आपका एक स्कोर अच्छा हो। और जब अगर इसमें अच्छा स्कोर कर जाते हैं, पास हो जाते हैं, तो मेंस में भी कोई इससे अलग नहीं कुछ क्वेश्चन पूछेगा। जो टॉपिक इसमें है वही टॉपिक मेंस में पूछेगा। इसमें सिर्फ एक चीज़ बढ़ाया जाता है, वो है रीजनिंग, यानी रीजनिंग इसमें एक्स्ट्रा पूछा जाता है। और अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है सिमतुल्ला में,
तो सबसे बड़ा फायदा होगा कि यहाँ एक जो सरकार के द्वारा स्कूल है उसमें पढ़ाई बहुत अच्छा मिलेगा। जैसे आप जनरल स्कूल देखते हैं उससे अच्छा इसमें पढ़ाई होता है, ठीक ना। तो आज हम लोग पीटी के सिलेबस के बारे में बता दिए। इसमें जो बुक चलता है हिंदी का, इसमें 3 तरह के बुक चलता है, 3 तरह से बुक से क्वेश्चन आता है। एक चौथा का बुक, एक 5वां और एक छठा। ये तीनों से क्वेश्चन कुछ ना कुछ उठाया हुआ रहता, जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कोई रहता तो 5वां क्लास से रहता। जो भी बिहार सरकार का बुक चलता है बीटीबीसी, वही हिंदी के बुक रहता। इसका अलावा जो इंग्लिश का बुक रहता है, इंग्लिश के बुक में आपका पूछा जाएगा जो 5 क्लास का बुक है ब्लूजम, उसको से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इंग्लिश में तो आपका बुक का रहेगा 20 क्वेश्चन, 20 से 22 क्वेश्चन आपका बुक का रहेगा। इसके अलावा ग्रामर में आपका पूछा जाएगा, सबसे पहला चीज़ है आर्टिकल, दूसरा है सिंटैक्स, तीसरा है प्रीपोजिशन, कंजक्शन, सिंगुलर टू प्लूरल, वर्ब हो गया, वर्ब के फॉर्म से कुछ क्वेश्चन उठाया जाएगा, वोकैबुलरी से उठाया जाएगा, जैसे मान के चलिए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ एंटो और साइनो क्वेश्चन भी पूछा जाता। तो इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है। अगर आप नॉर्मल भी 6 मंथ, कम से कम 6 मंथ बढ़िया से 3 से 4 घंटा कम से कम इसको पढ़ के और सेल्फ स्टडी 3-4 घंटा करते हैं, तब आपका ये जो सिमुलतला वाला है वो आपका क्लियर कर सकते हैं। ये कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ इसमें 2 चीज़ चाहिए, एक होता है मेहनत और दूसरा रेगुलरिटी। ये ना कि आज मेहनत तो कर रहे हैं 2 दिन के बाद छोड़ दिए, तो ऐसे नहीं निकलेगा। इसमें लगातार मेहनत करिए, 6 महीना जम के आपका सिलेक्शन इसमें होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगला बार हम लोग इसका कोई टॉपिक उठाएंगे और बताएंगे। जैसे मैथ है तो मैथ में बताएंगे। सबसे पहले आपका बेसिक कैलकुलेशन से क्या क्या क्वेश्चन रहेगा, तो बेसिक कैलकुलेशन में दे देगा 2.3 प्लस 1.489 बटा 10, इसको जोड़ना रहेगा। इस तरह का कुछ क्वेश्चन रहता है। और इसके अलावा अर्थमेटिक में बहुत सारा है, जैसे लाभ हानि से क्वेश्चन रहेगा, औसत से क्वेश्चन रहेगा, परसेंटेज से क्वेश्चन रहेगा, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेगा, पेरिमीटी यानी कि परिमाप से क्वेश्चन रहेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है मैथ में। एसएसटी बता दिए कि किस प्रकार क्वेश्चन आता है। हिंदी में आपको पूछा जाएगा कुछ जैसे शब्द से, शब्द में आपको दे देगा कोई शब्द, जैसे कहेगा कि मानव से बताइए कि कौन सा भाववाचक संज्ञा बनेगा, तो मानव से बनता है मानवता। पूछेगा मानवता में किस प्रकार का कौन सा होगा, प्रत्यय छिपा हुआ या उपसर्ग, उसमें पूछेगा कौन सा प्रत्यय लगा हुआ, उपकार में कौन सा उपसर्ग लगा, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा यहाँ पूछेगा आपको कि बताइए मुहावरा है, अनेक शब्दों का एक शब्द है। कभी कभी पर्यायवाची पूछा जाएगा कि बताइए भास्कर किसका पर्यायवाची शब्द है, किरण के पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होगा या कौन सा हो सकता है, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन पीटी और मेंस दोनों में लगभग एक ही रहता है, बस अंतर होता है तो सिर्फ क्वेश्चन का संख्या के, कि इसमें क्वेश्चन कुछ रहेगा 25 तो इसमें हो जाता है 30। और इसमें जो मेंस में होता है वो 2 पेपर में 2 भाग में एग्जाम लिया जाता है, मतलब 2 पार्ट में। एक पार्ट में रहता है मैथ और एक रहता है जीके का शायद, और दूसरा पार्ट में बाकी सब्जेक्ट रख दिया जाता है, जिसमें मैथ जो रहेगा 10 क्वेश्चन, और ये 10 क्वेश्चन रहेगा आपको लॉन्ग में बनाना रहता। ये जो रहता है यहाँ मैथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं रहता, यानी कि ऑप्शन वाला नहीं रहता, इसको आपको सॉल्यूशन करके लॉन्ग मेथड में बनाना रहता। जबकि यहाँ जो मैथ होता है उसको रहेगा ऑप्शन वाला, जैसे दे देगा कि बताइए x - 3d = 8 है, तो ए में दे देगा कि 5 होगा, बी में दे देगा कि 11 होगा, सी में दे देगा -3 होगा, और डी में दे देगा 0 होगा। तो इसमें रहता है मल्टीपल चॉइस पीटी में, लेकिन इसमें मैथ रहता है मतलब कि एक तरह से लॉन्ग मेथड। तो आपको जब भी तैयारी करना है दोनों एक साथ करना है, ताकि ये ऐसा ना हो कि मैथ शुरू में पढ़ लिए खाली बस ट्रिकी से, और बाद में जब मेंस 2 महीना बचा तो उसको मैथ पूरा प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारा गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए दोनों के एक साथ जब शुरू से लेकर चलिएगा तब आपको ज़्यादा